सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री वृंदावनेश्वर्ये नमो नमः। आज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी राधाष्टमी के नाम से तिथि जानी जाती है। जिस प्रकार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के रोज रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार ये शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, जिनके मध्याह्न में अभिजित मूर्ति में भगवती गोलोकेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, अखंड लोक यदीश्वरी जो राधा रानी है वो प्रकट हुई। ऐसा है कि भगवती जब जब नारायण या गोलोकेश्वर भगवान जो वैकुंठाधिपति है, भूलोक पर शत्रुओं का दमन करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, गो ब्राह्मणों का हित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जब जब उन्होंने अवतार लिया है, तब तब अपनी आद्य शक्ति को उन्होंने पहले भूलोक पर भेजा है। ऐसा बताया गया है एक गर्ग संहिता के अंदर उल्लेख मिलता है। बहुलाश्व और नारद जी का संवाद है। बहुलाश्व नारद जी से पूछता है कि राधे रानी के प्राकट्य के बारे में मेरे को विस्तार से बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, उनका विवाह स्वयंभुव मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति के साथ हुआ और प्रसूति के साथ से दक्ष प्रजापति की 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन 24 कन्याओं में एक कन्या का नाम स्वधा था, जो अर्यमा आदि पितरों के साथ उसका विवाह किया गया। जो अर्यमा आदि पितर एवं जो सुधा थे, इनके यहाँ 3 कन्याओं का जन्म होता है और ये तीनों कन्याओं को श्राप लगता है कि आप मृत्युलोक में जाकर के मनुष्य का जीवन व्यतीत करो। जब ये विचलित होती है तो प्रार्थना करती है भगवान से कि हे प्रभु, हमसे क्या गलती हुई है, हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हम मृत्युलोक में जाकर के मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना चाहते। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के इन्हें कहते हैं कि उस जन्मों के माध्यम से ही तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसा मेरा वरदान है। तब जो तीनों कन्याएं थी, उनका नाम था कलावती, रत्नमाला और मेना। मेना का विवाह जन्म लेने पर हिमालय के साथ होता है। रत्नमाला का विवाह भूलोक पर जन्म लेने पर राजा जनक के साथ होता है और जो कलावती थी उसका विवाह जन्म लेने पर भूमंडल पर नग नाम के जो राजा थे, उनके पुत्र थे सुचंद्र, उनके साथ उनका विवाह संपन्न होता है। इधर राजा जनक के भगवती सीता का प्रादुर्भाव होता है और अपने घर में सीता का प्राकट्य होने से ही यहाँ पे रत्नमाला का उद्धार हो जाता है। उधर जो मेना थी, उनका विवाह हिमालय के साथ हुआ और हिमालय के और मेना के भगवती पार्वती का प्रादुर्भाव होता है और भगवती जगजननी घर में उत्पन्न होने के कारण इनका भी उद्धार होता है। इधर चंद्र केतु सुचंद्र एवं जो कलावती थी, इनके कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने गोमती नदी के जंगल में जाकर के कुटिया बना करके ब्रह्मा जी के 12 वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप मेरे साथ स्वर्ग को चलो, अभी आपका समय नहीं है। जब आपका समय आएगा तब आपको पुनः भूलोक पर जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो आपका काम है स्वर्ग में जाकर के जो वहाँ का वैभव है उनका भोग करो। ये उनके साथ स्वर्ग को जाते हैं और द्वापर युग के जब अंत होने वाला था, तब गंगा और यमुना नदी के बीच में जो भूखंड है भारतवर्ष में, वहाँ पर एक सुरसेन नाम के राजा थे, जिनके सुचंद्र का जन्म होता है और इनका नाम रखा जाता है वर्षभानु। ये जो वर्षभानु थे इतने सुंदर और इतने आकर्षक थे और वेद वेदांगों में
आस्था रखने वाले थे, यानी कामदेव भी इनके आगे शर्म आ जाता था, लज्जित हो जाता था, इतने सुंदर थे। उधर कन्नौज के राजा यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ भूमि में से, यज्ञ कुंड में से कलावती जो थी उनका प्रादुर्भाव होता है और उस सुंदर कन्या को पा करके कन्नौज के राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका नाम रखा कीर्तिदा। समय आगे व्यतीत होता गया और नंद जो थे उन्होंने इन दोनों का विवाह करवा दिया, रिश्ता करवा दिया और इन दोनों के घर पर समय पा करके भगवती गोलोकेश्वरी, अखंड ब्रह्मांड नायकेश्वरी जो राधा रानी हैं, वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के रोज प्रादुर्भाव होता है। अतः इस रोज को बड़े धूमधाम से जिस प्रकार कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है, उसी प्रकार बड़े उत्साह के साथ व्रतादि करके, अहोरात्रि संकीर्तन करके और भगवती का नाना प्रकार के पुष्पादि से श्रृंगार करके, नाना प्रकार के व्यंजनों से भोग लगा करके अर्चन करना चाहिए और राधे राधे नाम का संकीर्तन करना चाहिए। जय राधे, जय गोविंद।